बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9। इस लेक्चर में हम बेंजीन और फिर मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन और फिर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हम 3-4 लेक्चर उसमें हम डिफरेंट वे से स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन उसको डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आगाज करते हैं बेंजीन से। माय डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं बेंजीन के बारे में कुछ चीदा बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या कहा है? अरीन कहा है। तो बेंजीन इज द सिंपलेस्ट अरीन। माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक और भी बात याद रखना कि द वेपर्स ऑफ बेंजीन आर हाईली वोलाटाइल। So benzene are volatile and they are very toxic. So benzene is a carcinogen. I mean it causes the cancer. Benzene is hydrophobic. I mean it is insoluble in water. ये पानी में हल नहीं होता। Benzene जो है ना, my dear student, benzene is highly volatile, so it is highly flammable. और इसका जो फ्लेम होता है that is very sooty. बहुत ज्यादा स्मोकी होता है, धुआंधार होता है। और ये भी बात याद रखना कि द स्मेल ऑफ बेंजीन इज लाइक ऑफ पेट्रोल बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल से बेंजीन हासिल होता है, लिहाजा पेट्रोल जैसी इसकी स्मेल होती है। माय डियर स्टूडेंट, हम ना बेंजीन के बारे में जो हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ डिस्कशन है उसकी तरफ आते हैं। पहले हम डिस्कवरी ऑफ बेंजीन इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ बेंजीन में 2 बातें याद रखनी है जो हमारी बुक में लिखी हैं कि बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे in 1825। माइकल फेराडे कैसे? इन अ गैस प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उससे गैस हासिल हुई और वो जो गैस है उससे बेंजीन को सेपरेट किया। बाद में तकरीबन 20 साल के बाद एक और साइंटिस्ट, उसका नाम था हॉफमैन। हॉफमैन फाउंड इट इन कोल तार। हॉफमैन ने इसको कोल तार से हासिल किया। माय डियर स्टूडेंट, हमने बात की थी कि अगर बिटुमिनस कोल उसकी फ्रैक्शन डिस्कार्बोनाइजेशन करवाई जाए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाए, तो वन ऑफ द फ्रैक्शन इज कोल तार। अब ये जो कोल तार होती है ना, अगर आप कोल तार की फर्दर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करवाएं तो आपके पास ये येलोविश लिक्विड हासिल होता है। दिस वन इज क्रूड बेंजीन। आप इसकी ना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए बेंजीन को सेपरेट करें, पानी के जरिए इसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कराते जाएं, इसमें जो इंप्योरिटीज होंगी वो बेंजीन से सेपरेट होती जाएंगी। फिर आप इसकी ना रिफ्लेक्सिंग करवाएं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएं। जब आप करवाएंगे तो आपके पास ये प्योर बेंजीन विच इज कलरलेस ये हासिल होती है। और मैंने दोबारा कहता चलूं कि बेंजीन इज वेरी टॉक्सिक। इसके वेपर्स बहुत ही जहरीले हैं, कैंसर का बायस, कई किस्म का कैंसर वो बेंजीन की वजह से। माय डियर स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर, एक लंबा अरसा लगा साइंटिस्ट को बेंजीन का स्ट्रक्चर जानने में। बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। पहली बात, मैं मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन की बात करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, इंपिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन वो हमारे पास है CH। This one is the empirical formula of benzene, CH. It was determined by elemental analysis. तो elemental analysis से हमें पता चला कि बेंजीन का empirical formula है CH। My dear student, अगर आपको empirical formula का पता चल जाए ना तो आप इससे empirical formula mass निकाल लें। कार्बन एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, तो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया? 13। व्हाट 13 क्या है? 13 इज द इंपिरिकल फार्मूला मास। 2 बातें हो गई। बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला जो हमने एलिमेंटल एनालिसिस से निकाला वो CH है, और हमने इसी इंपिरिकल फार्मूला से बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला मास निकाला। नेक्स्ट, द मोलेकुलर मास। बेंजीन का मोलेकुलर मास 78.108 है।
AMU कह लें, AMU। और याद रखना it was determined by vapor डेंसिटी मेथड। तो वेपर डेंसिटी मेथड से बेंजीन का जो मोलेकुलर मास निकाला गया वो 78.108 है। आपके पास ना यहां तीन चीजें आ गई। आपके पास इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपिरिकल फॉर्मूला मास आ गया, और आपके पास मोलेकुलर मास ऑफ बेंजीन आ गया। आप जानना क्या चाहते हैं? हम ना बेंजीन का मोलेकुलर फॉर्मूला जानना चाहते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 मैंने एक आपको रिलेशन बताया था कि मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। यानी अगर आप किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला लेना चाहते हैं, दो चीज होनी चाहिए, n होना चाहिए और आपके पास इंपिरिकल फार्मूला। इंपिरिकल फार्मूला बेंजीन का हमें पता है CH है। अब हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n? वेरी सिंपल, n इज इक्वल टू मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। माय डियर स्टूडेंट, मोलेकुलर मास बेंजीन का 78 और इंपिरिकल फार्मूला मास ये 13, डिवाइड करें तो द आंसर विल बी 6। इसका मतलब है n की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब आप n की जगह पे 6 पुट करें, द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन विल बी C6H6। अब ना मोलेकुलर फार्मूला बेंजीन क्या आ गया? बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला स्टूडेंट आ गया C6H6। अच्छा, ये जो मोलेकुलर फार्मूला बेंजीन का आया ये हमें क्या बता रहा है? जरा बात को गौर से देखना। ये हमें बता रहा है कि द मोलेकुलर फार्मूला बेंजीन इंडिकेट्स दैट इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है। कौन बता रहा है? ये बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला हमें बता रहा है। अच्छा, कैसे बता रहा है कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड? देखना, बेंजीन में 6 कार्बन है। मैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से 6 कार्बन वाले कंपाउंड लेता हूं। मतलब अल्केन में से आप देखेंगे यू हैव द हेक्सेन C6H14। अल्कीन में देखें हेक्सीन C6H12। अल्काइन में देखें हेक्साइन C6H10। और बेंजीन में देखेंगे C6H6। अब अगर आप इन चारों में देखेंगे, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, बेंजीन, चारों में देखें, चारों में कार्बन 6 हैं। लेकिन हाइड्रोजन को तो देखो, हेक्सेन में 14 हाइड्रोजन, हेक्सीन में 12 हाइड्रोजन, हेक्साइन में 10 हाइड्रोजन और बेंजीन में 6 हाइड्रोजन। ये जो हेक्सीन और हेक्साइन है, अल्कीन और अल्काइन है, इनमें हाइड्रोजन अल्केन के मुकाबले में कम है। और क्यों कम है? क्योंकि अल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड आ गया, अल्काइन में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कम होती गई। और इसका मतलब क्या है? ये अल्कीन और अल्काइन दीज आर अनसैचुरेटेड। और अगर इसका मतलब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन की तादाद कम होती है तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की एडिशन की वजह से, और जितने हाइड्रोजन की तादाद कम होती जाएगी कंपाउंड में, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे उतनी अनसैचुरेशन बढ़ती जाएगी। तो भाई बेंजीन में तो अल्कीन और अल्काइन से भी हाइड्रोजन कम है, तो बेंजीन के बारे में हम क्या कहेंगे? बेंजीन के बारे में हम कहेंगे कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड है। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, यानी मोलेकुलर फार्मूला बेंजीन का हमें पता चल गया, वो C6H6 है। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? मैंने अभी आपसे कहा कि हम ना मुख्तलिफ अदवार में से, मुख्तलिफ साइंटिस्ट की एफर्ट से एंड पे जाके बेंजीन का जो रीसेंट स्ट्रक्चर उस तक पहुंचे। जब ये बेंजीन डिस्कवर हुई थी ना, उस वक्त ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, यही डिस्कवर ज्यादातर हुए थे। तो साइंटिस्ट का ख्याल था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर वो ओपन चेन होगा। लेकिन बाद में जो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटेशन होती गई, जैसे जैसे नई मालूमात आती गई, तो पता चला कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर कौन कौन सा हो सकता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता,
क्यों बेंजीन का स्टेट चेंज स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। हेडिंग क्या है हमारे पास? हेडिंग है स्टेट चेंज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रूल्ड आउट। रूल्ड आउट का मतलब क्या है स्टूडेंट? रूल्ड आउट का मतलब होता है, रूल्ड आउट नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। रूल्ड आउट का मतलब होता है बहस ना करना, आई मीन बहस से खारिज कर दो, यानी आप ये बहस करें ही ना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टेट हो सकता है। अच्छा पहले बताएं तो सही क्यों नहीं हो सकता। देखें माय डियर स्टूडेंट, पॉसिबल स्टेट चेन फार्मूलाज, बेंजीन के जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, यानी अगर मोलेकुलर फार्मूला C6H6 को देखें तो उसके मुताबिक तो आपके पास बेंजीन के इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर स्टेट हो तो। अच्छा स्टूडेंट, मैं ना इन सब में से दो आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखो मेरे पास ना ये 6 कार्बन C6 हो गया, मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लेता हूं, मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लेता हूं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है ये अल्काइन हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके साथ स्टूडेंट आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गए, इसके पास आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गए, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं क्योंकि इसकी वैलेंसी और इसके साथ है। माय डियर स्टूडेंट जरा देखें, 6 कार्बन और हाइड्रोजन देख लें, 2 4 5 6, तो C6H6, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ये C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको इंडोर्स कर रहा है। अच्छा अब इसमें देखिए इसका नाम क्या है, मैं नाम आपको, ये 1 2 3 4 5 6, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड 5 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो नाम क्या बना 1 5 हेक्सा, 6 है ना, हेक्सा डाई आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 ट्रिपल बॉन्ड है, डाई और आइन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, हेक्सा 6 कार्बन। किस किस पर ट्रिपल बॉन्ड है? कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 5 पर, 1 पर और 5 पर। एक तो ये हो सकता है C6H6 का नेमल बदल अगर स्ट्रेट चेन। एक और भी ये मेरे पास आ गया, इसको मैं कर देता हूं डबल, इसको मैं कर देता हूं ट्रिपल और इसको भी मैं डबल कर देता हूं। अब देखो ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन ने 3 और 1 4 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने 3 और 1 4 बॉन्ड बनाए, इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा दो और इसके साथ आप 2 हाइड्रोजन लगा दो। अब स्टूडेंट जरा देखें कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है C6H6 उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के मुताबिक ही मैंने ये स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा है। अब इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग अब इधर से उधर से जिधर से मर्जी कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बनेगा 1 5 हेक्सा डाईइन और 3 पे है 3 आइन। ये इसका मैंने आयोपिक नेम लिखा। स्टूडेंट ये दो मैंने स्ट्रक्चर C6H6 मोलेकुलर फार्मूला उसे डिराइव किए। अब अगर इसमें देखेंगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का होना शो कर रहा है कि ये अल्काइन है, अल्काइन। और इसमें देखेंगे डबल भी है ट्रिपल भी है, यानी ये डबल होता तो अल्कीन और ट्रिपल, ये अल्कीन, यानी ये भी आंसर। ये दोनों जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फॉर्म, ये मैं बता रहे हैं कि बेंजीन की अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टेट चेन हो तो बेंजीन की प्रॉपर्टीज अल्कीन और अल्काइन से रिजेंबल करनी चाहिए। अब देखते हैं अगर रिजेंबल करेंगी तो फिर बेंजीन का भी स्ट्रक्चर स्टेट होना चाहिए। अगर रिजेंबल नहीं करेंगी तो इसका मतलब है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टेट नहीं होगा। पहली बात, रिएक्शन विद KMnO4, KMnO4 के साथ रिएक्शन, वो जो पर्पल कलर का, और अगर आप उसको डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे तो पिंक कलर का जो सॉल्यूशन बना, जो अगर प्योर फॉर्म में लेते हैं
स्ट्रांगली एसिडिक लेते हैं तो हाई वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अगर आप कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन लेते हैं तो देन दिस वन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहरहाल मैं KMnO4 की बात कर रहा हूं। अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कलाइन KMnO4, इन दोनों की बात करें, अल्कीन एंड अल्काइंस, अल्कलाइन KMnO4 वो इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जरा गौर से देखें, ये पीछे मैं आपको पढ़ा गया हूं, ये आपके पास ना अल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन है, ये पर्पल है, या अगर देखें पर्पल कलर का। अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं किसी अल्कीन के साथ तो अल्कीन इसके पर्पल कलर को डिस्चार्ज कर देगा। अगर आप इसका कलर रिएक्शन करवाएं किसी अल्काइन के साथ तो अल्काइन भी इसके पर्पल कलर को डिस्चार्ज कर देगा। इसका मतलब क्या है, पर्पल कलर का डिस्चार्ज हो जाना हमें कन्विंस करता है कि ये जो कंपाउंड है अल्कीन और अल्काइन बोथ आर अनसैचुरेटेड। दिस वन इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अच्छा, अब आप एक और काम करें, आप ना बेंजीन का अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करवाएं, देयर विल बी नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। ये क्या बना, यानी बेंजीन C6H6 प्लस KMnO4 अल्कलाइन पर्पल कलर का, और हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अच्छा, ये इख्तलाफ आ गया, इनका रिएक्शन देना बताता है कि ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन बेंजीन इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन इज नॉट अनसैचुरेटेड। तो फिर क्या है, एक और भी रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ना ये ब्रोमीन ले ले, ब्रोमीन का ये जो आपके पास ऑरेंज रेड कलर का या ब्राउन रेड सॉल्यूशन है, आप इसका अल्कीन से रिएक्शन करवाएं, इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। आप इसका अल्काइन से रिएक्शन करवाएं, इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि अल्कीन और अल्काइन चूंकि इसके कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं, दिस वन इज आल्सो अनसैचुरेशन टेस्ट, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसके कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं। बेंजीन का रिएक्शन करवाएं इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यूज नहीं करना, सनलाइट यूज नहीं करनी। जब आप रिएक्शन करवाएंगे देयर विल बी नो रिएक्शन। KMnO4 के साथ रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, ये दो रिएक्शन हमें क्या कन्विंस कर रहे हैं, ये हमें कन्विंस कर रहे हैं कि अल्कीन और अल्काइन तो अनसैचुरेटेड हैं, लेकिन बेंजीन उनकी तरह अनसैचुरेशन शो नहीं कर रहे। हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों टेस्ट बता गए हमें, मैं ये समझा रहा हूं आपको, ये दोनों टेस्ट हमें क्या कन्विंस कर रहे हैं कि बेंजीन जो है दैट इज नॉट अनसैचुरेटेड, नॉट अनसैचुरेटेड लाइक अल्कीन एंड अल्काइन। अब आए नेक्स्ट, एक और तब्दीली देखें। बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शंस, बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ और हेलोजन के साथ, एंड इट इंडिकेट्स अ प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। ये एक नई बात आ गई माय डियर स्टूडेंट। पहले एक चीज को समझे, मैंने आपको ना जो चैप्टर 8 है उसके बिल्कुल आगाज में एक बात समझाई थी। मैंने कहा था कि व्हेन देयर इज अनसैचुरेशन देयर इज एडिशन, एंड व्हेन देयर इज अ सैचुरेशन देयर इज सब्स्टिट्यूशन। यानी जो मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड होगा वो एडिशन रिएक्शन देगा, और जो मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब जरा इसमें गौर कीजिएगा, मैंने कहा कि बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ और हेलोजन के साथ। कैसे, देखें, जब आप बेंजीन में 3H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल का ऐड हो जाना ये बताता है कि बेंजीन में 3 डबल। अच्छा, कैसे बताता है कि बेंजीन में 3 डबल? माय डियर स्टूडेंट, जब आप ईथीन लेना तो ईथीन में हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऐड होता है, लेकिन अगर आप कोई डाईन ले लें, ऐसा अल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो वहां पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उसमें ऐड होंगे। तो बेंजीन में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए, तो इसका मतलब कि बेंजीन में कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 3। इसी तरह आप बेंजीन में कोई हेलोजन ऐड करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन क्लोरीन के भी कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे, 3। तो क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल 1 डबल बॉन्ड वहां पे ऐड होता है, लेकिन अगर 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं।
दो बातें यहां पे आ गई। पहली बात क्या आ गई कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देने की वजह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और दूसरी बात क्या आ गई कि 3 हाइड्रोजन के और 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ऐड होने की वजह से बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड। ये दो बातें आपने से। अच्छा नेक्स्ट बढ़े माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज आ गई, बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नई बात आ गई। ऊपर हमने कहा कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन, अब हम कहते हैं बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऊपर हमने कहा बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन की वजह से, अब हम क्या कह रहे हैं, बेंजीन सैचुरेटेड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह। एक ही चीज सैचुरेटेड भी है अनसैचुरेटेड भी है। कैसे? बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। माय डियर स्टूडेंट, ये हम रिएक्शन आगे चल के पढ़ेंगे। बेंजीन इसका नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस सल्फ्यूरिक एसिड, तो होगा क्या कि बेंजीन के ये जो 6 हाइड्रोजन है ना, इनमें से किसी हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ये जब हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रो ग्रुप आएगा, दिस वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन कहां पे होती है? जब कोई भी कंपाउंड सैचुरेटेड होगा। अब इसमें दो बातें आ गई माय डियर स्टूडेंट। बेंजीन क्या एडिशन रिएक्शन देने की वजह से अनसैचुरेटेड है, बेंजीन क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की देने की वजह से सैचुरेटेड है। हालांकि ना अल्कीन और अल्काइन ने ऐसा नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि जनाब अल्कीन सैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन भी दे रहा है, ऐसा हमने अल्कीन के बारे में नहीं कहा। यानी जो हमारे पास स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे, उनकी नेचर बेंजीन से बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही। हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, पहले बात को गौर से सुनो। मोनो, अगर मैं फर्ज करता हूं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट है, बेंजीन है स्ट्रेट, मैं फर्ज कर रहा हूं ना कुछ देर के लिए कि बेंजीन है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर बेंजीन का स्ट्रेट स्ट्रक्चर, मैं ये 6 कार्बन लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, और क्लैरिटी के लिए मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा ताकि आपको अपनी बात में समझा सकूं। अब होता वाला क्या है कि अगर आप बेंजीन जिसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन हैं, आप ना इनको अब नंबरिंग करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6, 6 कार्बन एक तरफ से यहां नंबरिंग करते हैं। अब मैं फर्ज करता हूं कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोजन की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया। जब एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब है ये आपके पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। स्टूडेंट, ये भी हो सकता है कि ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा इनके साथ हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं। आप ना अब दूसरे कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लिया, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। 1 2 3 4 5 6, आप कार्बन नंबर 3 पर मौजूद हाइड्रोजन की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ले आए, तो ये आपके पास ये भी एक मोनो सब। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज वन प्रोडक्ट, कार्बन नंबर 1 पर सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज 2 प्रोडक्ट, कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, और वो कार्बन नंबर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब इस पॉइंट को जरा सुनना गौर से, अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता तो बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की तादाद कितनी होती? 3। तो इसका मतलब हुआ कि अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता तो बेंजीन 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, लेकिन स्टूडेंट बेंजीन यील्ड्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अच्छा, मैं एक और चीज भी क्लियर करता चलूं। बाद स्टूडेंट कहते हैं जी कि अगर कार्बन नंबर 4 उसके हाइड्रोजन वहां पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आपके पास एक और मोनो, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। अगर कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट लाएंगे ना, तो फिर अब हम नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी 1 2 3, तो एक्चुअली वो यही होगा। अच्छा, अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बेंजीन 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देता। बेंजीन यील्ड ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं है। अच्छा, बेंजीन 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे देता है? ये बात ना एंड तक समझाते रहते हैं। अच्छा स्टूडेंट तो फौरन पिक कर जाता है ना,
लेकिन वो स्टूडेंट जो मेरी बातों को फॉलो नहीं ना करेंगे वो इस पॉइंट को पिक नहीं कर पाएंगे। देखिए जरा माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, ये आगे चल के हम स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, मैं आपको समझाने के लिए पहले इसको, बेंजीन में रिंग के अंदर 6 कार्बन, ऑल कार्बन आर इक्वलेंट, इस बात को ध्यान में रखो, इक्वलेंट, तमाम कार्बन की पोजीशन बिल्कुल यकसा है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन आर इक्वलेंट। अब काम क्या करें, आप ना वैसे ही इन तमाम कार्बन की नंबरिंग कर लें। आप नंबरिंग कर नहीं सकते, अब जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे ना आए आप रिंग में मौजूद 6 कार्बन में से इनकी नंबरिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ये नंबरिंग करते ना 1 2 3 4 5 6, तो मैं कहता हूं जी आपने इस कार्बन को नंबर 1 क्यों कहा है, आपने कार्बन नंबर 2 को 1 क्यों नहीं कहा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? नंबरिंग देने के लिए आपको कोई ना कोई प्रेफरेंस लिस्ट तो बतानी पड़ेगी कि मैं इसको कार्बन नंबर 1 इसलिए कह रहा हूं। लेकिन अगर 6 के 6 कार्बन इक्विवेलेंट हो तो फिर आप किसी को भी 1 2 3 नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं इस कार्बन को कहता हूं कार्बन नंबर 1, इस पर मौजूद हाइड्रोजन इसको मैं OH से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, दिस वन इज फिनोल। अब ना मैं कार्बन नंबर 2 पर मौजूद हाइड्रोजन को OH से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, फिनोल। कार्बन नंबर 3 हाइड्रोजन को OH से, 4 में हाइड्रोजन को OH से, 5 को हाइड्रोजन को OH से, और 6 कार्बन हाइड्रोजन। अब आपके पास बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये 6 मुख्तलिफ किस्म के फिनोल बन गए, 1 फिनोल। ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये जो है ना फिनोल सारे, ये 6 मुख्तलिफ किस्म के नहीं है, ये एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि तमाम हाइड्रोजन वो इक्विवेलेंट है, किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे OH आ जाए एक ही चीज बनेगी। आप इनको यूं अरेंज कर देखें, ये एक ही चीज है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बेंजीन का जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो 1 होता, लिहाजा फिनोल होता है। ये नहीं होता कि 1 फिनोल 2 फिनोल 3, ऐसा नहीं होता। टोल्वीन होता है, 1 टोल्वीन 2 टोल्वीन 3 टोल्वीन नहीं होता। बेंजल्डिहाइड होता है, यानी बेंजीन के ऊपर जब पहला सब्स्टिट्यूएंट आता है जो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है माय डियर स्टूडेंट, वो सिंगल होता है, एक बनता है, 3 नहीं बनते। अगर बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता तो बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक नहीं बन के कितने बनते, 3 बनते। अब एक और भी मैं आपसे साथ बात शेयर कर, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, डाई सब्स्टिट्यूटेड। पहले मैं आपको समझाता हूं कि बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होते कितने। देखो बेंजीन पे ये पहला मिथाइल ग्रुप आ गया, दिस वन इज कॉल्ड टोल्वीन। अब जब पहला मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, अब मैं आपसे पीछे क्या पढ़ा के आऊं, 3 पोजीशन आश्कर वाजे हो जाती है। ये 2 आर्थो पोजीशन, ये 2 मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो आर्थो मेटा पैरा तीनों में से किसी एक जगह पे आ सकता है। तो चलें, ये सेकंड मिथाइल ग्रुप ये आर्थो पे आ गया, नाउ दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलीन, या जिसे हमने 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन का। अच्छा ये भी है, आपके पास ये दूसरा मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे आ गया, दिस इज कॉल्ड मेटाजाइलीन, या 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास पैरा पोजीशन पे आ गया, दिस इज कॉल्ड पैराजाइलीन। अब ये जो 3 बने ना, ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन, माय डियर स्टूडेंट, इन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एंड दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन ने कितने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिए, सिर्फ 3। लेकिन अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता, तो माय डियर स्टूडेंट बेंजीन ने 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देने थे, बेंजीन ने ये 7 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने थे। लेकिन चूंकि बेंजीन 7 नहीं 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, इसका मतलब है बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। माय डियर स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास है जनरल फार्मूला। बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला बार बार कह रहा हूं, C6H6। अच्छा, इसकी बुना पर अगर मैं जनरल फार्मूला बनाऊं ना तो ये बनेगा CnH2n-6। यानी आमतौर पर जो अरीन्स हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका ये जनरल फार्मूला बनता है CnH2n-6। माय डियर स्टूडेंट,
आपके पास जो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन हैं, जिनको हमने ओपन चेन वो जो डिस्कस करके आए, अगर आप उनका जनरल फार्मूला और बेंजीन का जनरल फार्मूला जरा कंपेयर तो करें। ये आपके पास टेबल आ गया है, इसमें ये हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये मैंने इनके जनरल फार्मूला लिखा CnH2n +2, CnH2n, CnH2n -2, और ये मैंने एग्जांपल हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन रखा। अब बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला क्या है? C6H6। तो बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला इन तीनों कैटेगरीज में से किसी के साथ भी रिजेंबल नहीं करता, टैली नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये तीनों अल्केन, अल्कीन, ये तीनों जो हैं ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैं। अगर इनका जनरल फार्मूला बेंजीन से टैली, बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला इनके जनरल फार्मूला से टैली नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बेंजीन इन जैसा ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं रखता। बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन चेन नहीं है। सारी जो हमारी डिस्कशन हुई उसमें से एक बात ही फिर हम कंक्लूड करते हैं, और वो क्या है कि बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। बेंजीन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से ताल्लुक नहीं रखता, एंड देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, उसको बहस से खारिज कर दे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने बेंजीन का आगाज किया, उसकी डिस्कवरी पढ़ी, मोलेकुलर फार्मूला पढ़ा, और फिर हमने ये डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में हम ये डिस्कस किया कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर दैट इज रूल्ड आउट, हो ही नहीं सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।